अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ फरीशा जुल्फिकार। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में हम बात करेंगे। डॉलर का कैप उतर गया, ब्रेकडाउन क्यों हुआ? शहजाद वसीम गुस्से में। कश्मीर हमारा है, लापता का पता कौन करेगा? दर्जे हरारत का हिंसा इकाई में। और मछली का मजा सर्दी में। आगाज करेंगे इस खबर के साथ। अमरीकी करेंसी का रुपए को जोर का धोबी पटखा। कैप हटते ही डॉलर की कॉलर्स ऊपर हो गए। इंटरबैंक में कदर 5 रुपए 11 पैसे बढ़ गई। $1 235 रुपए तक जा पहुंचा। ओपन मार्केट में कदर 2 रुपए बढ़कर 245 तक जा पहुंची है। ब्लैक मार्केट में कीमत 255 रुपए से जायद की हो गई है। डॉलर की ऊंची उड़ान के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। इंटरबैंक में कदर 5 रुपए 11 पैसे बढ़ गई है। कफील अहमद हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त सूरत हाल क्या है उनसे जानेंगे। कफील, आगाह कीजिएगा, ओपन मार्केट में क्या कीमत है इस वक्त डॉलर की? देखिए, फ्री फ्लोट होने के बाद जब कैप खत्म किए गए तो उसके बाद जो डॉलर है वो ऊंची उड़ान जारी है। ओपन मार्केट में कल 243 था और इस वक्त तकरीबन जो करेंसी डीलर्स हैं उनके मुताबिक तकरीबन 12 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया और 255 पर जो है वो ट्रेड कर रहा है। इसी तरह अगर हम इंटरबैंक मार्केट की बात करें तो उसमें 9 रुपए 11 पैसे का इजाफा किया गया हुआ है और इस वक्त जो डॉलर है वो 240 पर जो है वो ट्रेड कर रहा है। कल जो क्लोजिंग थी वो 230.89 थी। तो आज इस वक्त जो है वो डॉलर किसी कंट्रोल में नहीं है और अगर हम मार्केट की बात करें तो वो खासी पॉजिटिव है। तकरीबन 800 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा मार्केट में रिकॉर्ड किया गया है। तो ये सिचुएशन है। मार्केट फ्री फ्लोट होने के बाद जो है वो खासा जो है वो किसी कंट्रोल में नहीं आ रहा है और ओपन मार्केट हो या इंटरबैंक हो, ऊंची उड़ान जो है वो जारी है। ठीक है, डॉलर की कदर के हवाले से कफील आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। माहिर माशियात मुजम्मिल असलम ने डॉलर की ऊंची उड़ान को इब्तदा करार दे दिया। वीडियो बयान में मुजम्मिल असलम बोले कि रुपए में गिरावट से मुताल्लिक कल ही बता दिया था। इंटरबैंक में डॉलर 240 से बढ़ चुका है। कहा यह जा रहा है कि किसी भी वक्त 2.5 मार्केट में डॉलर 255 का हो चुका। 2 दिन में मिनी बजट आने वाला है और गैस की इजाफा कीमतें जुलाई से ली जाएंगी। बता रुपए की कदर में एक बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है। तो आज वही हुआ जो इंटरबैंक मार्केट 230 रुपए का था, जिसको डार साहब 180-85 रुपए में लाना चाहते थे, वो अब 240 रुपए की सतह तोड़ गया है। गैस की कीमतें आपसे जुलाई के महीने से ली जाएंगी। बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं और इसके अलावा जो है नए टैक्सेस और मिनी बजट लगने जा रहा है। ये है आपकी आने वाले दिनों की सूरत हाल और जो नहायत ही जिसे कहते हैं कि एक महंगाई का बहुत बड़ा तूफ़ान और सैलाब आएगा। अब ये फ़ैसला हो गया है कि IMF के आगे झुकना है, तो वो झुक चुके हुए हैं। अब देखते हैं कि IMF के प्रोग्राम की बहाली के बाद चीज़ें बहाल होती हैं या वैसी की वैसी रहती हैं या और बदतर होती हैं। हुकूमत IMF को मनाने में नाकाम हो गई। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात का पहला दौर बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया। IMF मिशन के दौरे पाकिस्तान की तारीख तय न हो सकी। IMF ने 1 फरवरी से बिजली और गैस टैरिफ बढ़ाने पर और नए टैक्स लगाने पर जोर दिया। हुकूमत ने IMF को शराइत पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। मिनी बजट लाने की तैयारी कर ली। IMF मज़ीद कर्ज के लिए अपनी शराइत पर बज़ेद। हुकूमत ने आलमी मालियाती फंड के सामने घुटने टेक दिए। पाकिस्तानी हुक्काम और IMF के वफ्द के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा रहा। IMF मिशन के दौरा पाकिस्तान की तारीख तय न हो सकी। मुज़ाकरात में IMF ने 1 फरवरी से बिजली और गैस टैरिफ बढ़ाने पर और नए टैक्स लगाने पर जोर दिया। हुकूमत ने IMF को शराइत पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। अवाम पर टैक्सेस का भारी भरकम बोझ लादने के लिए कमर कस ली। सराय के मुताबिक हुकूमत ने 200 अरब रुपए का मिनी बजट लाने के लिए ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया है। 100 अरब रुपए का फ्लड लीवी टैक्स भी आयद किया जाएगा। पेट्रोलियम मस्तूमात पर सेल्स टैक्स रिटेल प्राइस पर आयद करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। पेट्रोलियम लीवी की शरह में भी इजाफा मुतवक्के है।
मिनी बजट में नॉन फाइलर्स पर विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की तजवीज़ भी दी गई है। और मुल्की तारीख का तवील तरीन पावर ब्रेकडाउन क्यों हुआ, NTDC ने महकमाना रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि खराबी का आगाज गुद्दू प्लांट से हुआ। कुछ ही देर की बात थी, पूरा सिस्टम बैठ गया। 500 केवी लाइंस की ट्रिपिंग से पूरा सिस्टम मुतासिर हुआ। मुल्की तारीख के तवील तरीन ब्रेकडाउन का दौरानिया 20 घंटे रहा। गुद्दू ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप हुई, फिर लाइनों में ट्रिपिंग की लाइन लग गई। पावर ब्रेकडाउन पर NTDC की रिपोर्ट आ गई। GM सिस्टम ऑपरेटर्स की महकमाना रिपोर्ट 11 सफ़ात पर मुश्तमिल है। बात कहां से चली और कहां तक गई, रिपोर्ट में बता दिया गया। वक्त सुबह 7:34 500 केवी गुद्दू ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप कर गईं। ट्रिपिंग की वजह बना फ्रीक्वेंसी का उतार चढ़ाव। ट्रिपिंग के साथ ही पूरा सिस्टम धड़ाम से गिर गया। 23 पावर प्लांट्स ने काम छोड़ दिया। 11,356 मेगावाट की पैदावार खत्म हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक बहाली का काम 9:39 पर शुरू किया गया। सिस्टम 24 जनवरी की रात 3:31 पर बहाल हुआ। मुल्की तारीख का तवील तरीन ब्रेकडाउन का दौरानिया 20 घंटे रहा। माहिरीन के मुताबिक हिफाजती इक़दाम न करने से खराबी पूरे सिस्टम में फैल गई। बहाली के अमल में ताखिर सिस्टम ऑपरेटर की नाअहली है। और इस्लामाबाद की अदालत ने इलेक्शन कमीशन को मुबैना धमकियों के केस में रहनुमा PTI फवाद चौधरी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने रहनुमा तहरीक इंसाफ को 27 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। फवाद चौधरी ने मुकदमा खारिज करने की इस्तदा की। कहा कि FIR कानून के मुताबिक नहीं, मुझ पर बगावत का इल्जाम लगाया गया। अगर ऐसा हुआ तो जमहूरियत और इज़हार राय की आज़ादी खत्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन हुक्काम को मुबैना धमकियों का केस। फवाद चौधरी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद कचहरी ने महफूज फैसला सुना दिया। PTI रहनुमा को हथकड़ी लगाकर सफ़ेद चादर ढांप कर लाया गया। तफ्तीशी अफसर ने 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। प्रोसिक्यूशन टीम ने फवाद चौधरी के लाहौर और इस्लामाबाद में घरों की तलाशी की इजाज़त मांगी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने FIA का मतन पढ़कर सुनाया। कहा कि PTI रहनुमा ने इंतखाबी निगरान को मुंशी करार दिया। धमकी आमेज बयानात देकर ECP की साख को नुकसान पहुंचाया। अपने बयान पर मुआफ़ी भी नहीं मांगी। इलेक्ट्रॉनिक सबूत मौजूद हैं। फवाद चौधरी ने मुकदमा खारिज करने की इस्तदा की। FIR कानून के मुताबिक नहीं, मुझ पर बगावत का इल्ज़ाम लगाया गया। अगर ऐसा हुआ तो जमहूरियत और इजहार राय की आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया, जिसे बाद में सुनाते हुए 2 रोज़ा रिमांड मंजूर कर लिया। फवाद चौधरी को 27 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। मुल्क की मईशत खत्म, अखलाकियात खत्म, मगर लोग जाग चुके हैं। हुक्मरान जिल्लत के साथ हुकूमत से अलग किए जाएंगे। आजम सवाती ने हुकूमत को कड़े लफ्जों में हदफ़े तनकीद बना दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को इमरान खान की गिरफ्तारी का चैलेंज भी दे डाला। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की भी मजम्मत की। कहा गिरफ्तारी के दौरान इंतहाई कर्ब से गुजरा। पर फाशिस्ट हुकूमत है, फसाद, इतनी जिल्लत से, खुदा के फजल से ये हुकूमत से अलग किए जाएंगे। इनके अंदर इतनी अखलाकी ज़रूरत नहीं है कि कम से कम सियासत को सियासत और किसी बड़े की तमीज़ और अदब हो। इंशाअल्लाह ताला इन पाकिस्तान की मईशत ख़त्म, माशरत ख़त्म, अखलाकियात ख़त्म, लेकिन पाकिस्तान के लोग जो है वो जाग चुके हैं और इंशाअल्लाह इनसे इंतकाम लेंगे और आखिरी वक़्त तक खुदा के फजल से हम मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी के लिए खुदा के फजल खड़ा हुए। मैं फवाद चौधरी की जो गुजर रही है उसको जिस तरह गिरफ़्तार किया, जिसके उसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के लिए भी एक शर्म की बात है इस तरीके से एक बेहुदा किस्म का केस जो है बनाकर और उसको जुर्म के तौर पर जो है ये साबित कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की सियासत, ये लोग और ये आज़ादी जो है इसका मुतहम्मल नहीं हो सकती। ख्वाजा आसिफ को कह दें कि तुम्हारा बाप भी जो है इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकता।
और फवाद चौधरी ने कोई कानून नहीं तोड़ा मगर लगता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दिल टूट गया। शहजाद वसीम की सेनेट में तनकीद, कहा फवाद चौधरी को दहशतगर्द की तरह अदालत में पेश किया गया। लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। शहजाद वसीम ने कहा इलेक्शन कमीशन ने मुतनाज़ तरीन शख्स को वज़ीर आला पंजाब बनाया, वो पहली बारगेन की वजह से अवामी ओहदे के अहल नहीं है। रजीम चेंज के किरदारों में भी उनका नाम शामिल था। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के रवैये पर उन्होंने एक तबसरा किया, किसी कानून को तो नहीं तोड़ा मगर लगता है कि शायद इलेक्शन कमीशन का दिल टूट गया। और क्या दिल टूटा उनका कि ये जो इनका निगरान वज़ीर आला है उसके होते हुए वहाँ पर जिस तरीके से उनके ऊपर क्रैकडाउन किया गया, मैं समझता हूँ कि वो एक शर्मनाक बात है। इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि एक वो अपनी गैर जानिबदारी को कायम रखे। ये जो फसाइयत का बाजार गर्म है सर, और ये जो कोशिश है कि आज़ाद आवाज़ों को दबाया जाए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी के पेश नज़र लाहौर जमान पार्क में पार्टी वर्कर्स अपने कायद की रिहाइशगाह जमान पार्क पहुंच गए हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ आज पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। इस बारे में मजीद जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे ताबिश भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ताबिश, बताइएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी के हवाले से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद जो जमान पार्क के बाहर मौजूद है। आज 2 बजे के करीब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है वो इमरान खान को आइंदा के जो लाया अमल है उस हवाले से आगाह करेंगे। और अभी तक जो फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के हवाले से भी बताया जाएगा, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ 2 रोज़ का रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया गया था। आज इमरान खान को तमाम जो ब्रीफिंग दी जाएगी और इमरान खान की जानिब से ये कहा गया है कि तमाम जो लीडरशिप है पूरे पंजाब की वो इस मुतहरक रहे। और ये देखना होगा कि इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी के हवाले से यहाँ पर अभी कुछ देर बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर लीडरशिप है पूरे पंजाब से वो यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। इस बारे में आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त आपका शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।